कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं यादें पे। और आपके बहुत सारे संदेश, बहुत सारे कमेंट्स हम तक आ गए हैं। पहला गाना जो मैं सुनवा रही हूँ, आपको जल्दी से बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन थे। बहुत शिद्दत से किसी को याद करें और वो ना आए, तो फिर ऐसी याद कितनी बार याद करना चाहेंगे आप? नहीं ना? से बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है, कुछ ने तो पूरी डिटेल्स लिखकर भेजी है, फिल्म का नाम, स्टार कास्ट, गायक, गीतकार और संगीतकार। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी भेजने के लिए। और जी हाँ, कुछ यादें ऐसी ही होती हैं जहां मायूसी होती है, लेकिन आप
कैसी भी याद मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत प्यारा-सा संदेश एक हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं कि लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं, तूफ़ान उठाती है। और ऑफ़ कोर्स किशोर दा के गाने के बारे में उन्होंने लिखा है जैसे ही इंसान की ज़िंदगी में यादें रहती हैं। आपके कहे अनुसार राशि दीदी इसके बिना जीवन अधूरा है। हम सबके जीवन में सब कुछ ऑल वेल ऑन टाइम हो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा संघर्ष, थोड़ी समस्या, कभी खुशी, कभी गम का चक्र शुरू ही रहता है। मैंने भी बहुत संघर्ष, कड़वाहट भरे दिन देखे, पर कल की उम्मीद जीती रही। जब बेटी को उच्च पदस्थ नौकरी मिली, बेटी को जॉब मिला, वो जीवन का खुशी का दिन देखा। बाद में बेटी की शादी, उसका माँ बनना, ये सब जीवन के पिछले दिनों के संघर्ष और कड़वे दिन भुलाने को ही भगवान ने सौगातें दी मुझे। बस इन्हीं दिनों को बार-बार याद करके जीवन के कुछ बुरे दिन भुला दिए। बहुत सुंदर। हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा-अच्छा ही रहता है, लेकिन हमेशा बुरा भी तो नहीं रहता। तो जब हम बुरे दिन में अगर होते हैं या कोई बात ऐसी होती है जो हमें बहुत तकलीफ़ देती है, उसको हम भुलाने की कोशिश करते हैं और उस दौरान, उस समय कुछ अच्छी बातें भी हुई होती हैं साथ में। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यादों का खुमार और गुबार मन मस्तिष्क में किसी नशे की तरह हरदम उमड़ता रहता है। कभी दुःख तो कभी सुख, कभी जय हो, कभी हार, कभी हर्ष, तो कभी चीत्कार क्रम-क्रम से कड़ियाँ दिखाती हैं। ये यादें हँसना और रोना सिखाती हैं यादें। सच तो ये है कि दिल के कोने में सच तो ये है कि दिल के कोने में और आपका मैसेज कहीं चला गया। मैं ज़रूर दोबारा पढ़ूँगी अगर वो मुझे मिल गया। देखिए कुछ है प्रॉब्लम जो कई बार चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं बट कोई बात नहीं वो गाना और आपकी बात मैं पूरी आप तक पहुँचाऊँगी। फ़िलहाल अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ आपको बताना ये है कि ये गीत फ़िल्माया किस पे गया था। बहुत ही खूबसूरत सा गीत। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। छू के उनके दामन को आती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। जा रही है तितली नगरिया पीती तू जाना, हो भला
खनकती हुई सी याद थी। लेकिन इस गीत के लिए आपको मुझे पूछना ये था कि ये जो गीत है ये कौन-सी फ़िल्म का था? आप में से बहुत से लोगों ने लिखा है किशोर कुमार जी के बारे में, किशोर दा के गाने बहुत सारे हम सुबह से सुना रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, किशोर साहब के किसी गीत के साथ अगर आपकी कोई याद है, तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और अगला गाना जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये आपको बताना है जो मैंने कहा था कि फ़िल्माया किस पे गया था। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की।
देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है, बहुत से दिन हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, जो आ नहीं सकते लेकिन हम उनको याद तो करते हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने अपने जीवन की उन घटनाओं को शेयर किया है। मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें अपनी बातें मुझसे और हाँ, जिन लोगों ने जवाब लिखकर भेजा है, आप सबने सही जवाब लिखकर भेजा और कुछ लोगों ने जैसा मैंने कहा पूरे विस्तार से जवाब लिखकर भेजा है। जी हाँ, ये गीत लता मंगेशकर का आपने सुना था फ़िल्म पतंगा से और ये गीत अभी जो आप सुन रहे थे फ़िल्म दिल एक मंदिर है से इसको फ़िल्माया गया था राजेंद्र कुमार पर। और दिन जो पखेरू होते पिंजड़े में मैं रख लेता, कहाँ होते हैं? वो पखेरू बनकर उड़ जाते हैं और याद बनकर हमारे पास वापस आते हैं। एक हमारी श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि आज मैं अपने स्कूल के बच्चों को लेकर टूर पे जा रही हूँ और घर में अपने बच्चों को छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और जो मुझे बहुत याद आते हैं, क्या करें? ड्यूटी तो एक फ़र्ज़ है, निभाना तो है। आज आपके प्रोग्राम की भी याद आएगी कि चलो बाकी सब तो सुन रहे हैं। चलिए आपने इतना भी मुझे लिखकर भेज दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि आज बड़े भाई का जन्मदिन है और एवं छोटे भाई की पुण्यतिथि यानी अच्छा अशोक कुमार जी का जन्मदिन और उन्हें बहुत-बहुत बधाई लिखकर आप भेजते हैं। और जो बहुत सारे संदेश आए हैं उसमें से एक हमारे श्रोता लिखकर भेजा है आपने कि लौ थरथरा रही है अब शम्मा जी हाँ, आपने गीत के बोल लिखकर भेजे हैं। एक ख़याल ही तो हूँ मैं, याद रह जाऊँ तो याद रखना वरना 100 बहाने मिलेंगे भूल जाना मुझे। बिल्कुल, शेरो शायरी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और ऐसे ही लिखकर भेजते रहें मुझे। कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, हम तुम्हें दिल से याद करते हैं तुम्हारे दिल का रब जाने। तुम्हारे दिल का रब जाने मैं जानती हूँ, जो जिसको याद करते हैं ना जब उसको बहुत हिचकी आती है और उसको फिर उसकी याद आ ही जाती है कि भई कौन याद कर रहा है मुझे। गुज़र जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूँ ही मुसाफिरों की तरह, गुज़र जाते हैं, बिल्कुल गुज़र जाते हैं। यादें वही खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह, क्या बात है। बहुत अच्छे-अच्छे शेर आप लिखकर हमें भेज रहे हैं और एक बात, बहुत प्यारी-सी बात, जैसी बातों की उम्मीद मैं यहाँ कर रही हूँ कि आप मुझे लिखकर भेजेंगे। लेकिन बहुत से लोग अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते, सोचते हैं दुनिया सुन लेगी, दुनिया मेरे गम जान लेगी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलिए, आपका संदेश तो मैं पढ़ दूँ। बात उन दिनों की है जब फ़िल्म चुपके-चुपके आई थी। मेरे पिताजी फ़िल्म देखने के बहुत खिलाफ थे। एक दिन 10:30 मेरी एक सहेली आई और 12 से 3 शो में चलने के लिए कहा। उसके घर में भी पिताजी फ़िल्मों के खिलाफ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे। वो 9:30 बजे कोर्ट जाते थे और 4 बजे लौटते थे। अकेले तो जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। मेरी सहेली ने मेरी मम्मी को तैयार कर लिया कि 4 बजे से पहले लौट आएँगे। हम लोग सिनेमा हॉल में जैसे-तैसे पहुँच गए। वहाँ मेरे बड़े भाई मिल गए। खतरा, हाँ? वे भी अचानक कहा हम लोगों को देखकर चौंक गए। मेरी मम्मी ने कहा आओ तुम भी आ जाओ घर पर उन्होंने मना कर दिया। पूरी फ़िल्म देखी वैसे ही मज़ेदार थी। जिस फ़नी तरीके से हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लौटते समय मेरे पिताजी रास्ते में ही मिल गए। शायद लौटने में थोड़ी देर हुई हो, जैसे चुपके-चुपके हम लोग गए थे और चोरी-चोरी पकड़ी गई थी और फिर मेरी सहेली उस दिन को याद करके आज भी हँसती है। बिल्कुल हँसने वाली बात है ही, कितना मज़ा आता होगा, है ना? और एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों का सैलाब कब पीछा छोड़ता है, चाहे अच्छी यादें हों या बुरी, इंसान इन्हीं यादों के आस-पास घूमता रहता है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा होकर गुज़र जाए तो वही यादें एक खूबसूरत यादों में तब्दील हो जाती हैं और वहीं कुछ दुख देकर चले जाए तो भी ये यादें टीस बनकर चुभती हैं और यादों के यही रंग मैं आपको आज आप तक पहुंचा रही हूँ। इस फिल्म ये जो गीत आप सुन रहे हैं कौन सी फिल्म का है बताइए। मेरी किस्मत का सितारा
ये गीत हमने पूछा था कि जो मैं गीत आपको सुनवाने जा रही हूँ, वो आपको क्या बताना था? आप सबने इतनी सारी डिटेल्स में मुझे गाने आप लिखकर भेजते हैं कि मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लेकिन आपको इस फ़िल्म का नाम बताना था कि कौन-सी फ़िल्म का ये गाना है जो आप सुन रहे थे नूरजहाँ की आवाज़ों में। लेकिन पता नहीं आपको इतनी जल्दी-जल्दी आंसर्स कैसे मिल जाते हैं, जवाब कैसे मिल जाते हैं। जी हाँ, विलेज गर्ल का ये गाना था जो अभी आप सुन रहे थे नूरजहाँ की आवाज़ में। और हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं, जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, उसमें बहुत कम लोग हैं जो अपनी याद मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने तो चाहा था कि आज आप दिल खोल कर मुझसे बातें करेंगे, अपनी बातें मुझे बताएँगे, लेकिन देखती हूँ कि महिलाएँ ज़्यादा हैं जो अपनी बात खुलकर कर लेती हैं। पुरुष थोड़ा डरते हैं क्या? साबित कीजिए ना कि नहीं आप डरते नहीं हैं। चलिए, एक ने लिखकर भेजा है, आप लिखती हैं कि जवानी में शादी से पहले मंगेतर से मिलना वो सुनहरी यादें, जहाँ पत्रों में हम लंबी-लंबी बातें शायरी करते थे। फिर वक़्त बदलता गया, जीवन साथी के साथ ज़िम्मेदारी पूरी की ही थी कि गंभीर बीमारी के शिकार होकर मेरे जीवन में सूनापन छोड़ गए, जो यादें कभी न भूलने वाली हैं। एक फ़िल्म की तरह जीवन है, जी जो सुख और दुख से भरा है, किसे भूलूं किसे याद करूं। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हम सब अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ छूट जाता है और वो लोग बहुत याद आते हैं। बचपन जहाँ से शुरू होता है तो माँ-बाप, भाई-बहन, उसके बाद दोस्त होने शुरू होते हैं। फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो मित्रता से ज़्यादा कुछ रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्ती छूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। बस छोड़ क्या देते हैं, वो है यादें। आप लिखकर भेजते हैं कि यादें तो बहुत हैं, यादों के गीत भी बहुत हैं जिन्हें हम भूलना चाहें, और अच्छा आपने गानों की बात लिखी है। लेकिन आज हम याद करना चाहते हैं किशोर दादा को। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं, देखिए उनके गीत भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अ, एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरी ज़िंदगी में सभी खुशियों से भारी एक गलत याद है जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते हैं, याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो बातें गाहे-बगाहे याद आती हैं। याद शब्द से कई बार जी हाँ, लेकिन बात तो अलग-अलग है ना, बिल्कुल सही लिख रही हैं आप कि बातें वही विषय है, वही बातें हैं, लेकिन जो बात हम तक पहुँचती है वो भी तो अलग है ना। और ये मैसेज जिनका है, आपने तो मौसी जी भी लिखकर भेज दिया मुझे। लिखते हैं कि यादें कब बोलता है किसी को, वो तो अवचेतन में दबी हुई पड़ी रहती है। कई बार उभर कर सामने आती है, कभी किसी घटना के रूप में तो कभी किसी तस्वीर के रूप में। और जो गाना अभी हमने सुना ही दिया आपको, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों का कारवां तो ज़िंदगी के साथ चलता रहता है, कुछ यादें दिल में शूल की तरह चुभती हैं तो कुछ फूलों सी महकती हैं। जी हाँ, बचपन की बहुत सी घटना है जो फूल की तरह ही महकती है। कभी किसी की याद में दिल चहकने लगता है तो कभी सावन सा बरसने लगता है। तो बताएं ना, कब चहका और कब बहका और कब महका, तो कभी सावन सा बरसने लगता है। बिल्कुल, यादों के इस कारवां में हर दिन कुछ नई यादें जोड़ती हैं। तो कुछ यादें यहाँ जोड़कर हमें लिखकर भेज दें। अगला गाना सुनिए। मुझे गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन।
ये तो बताएं इस गीत को लिखा किसने था, यानी गीतकार कौन थे? जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण। आए तुम
आप सुन रहे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत मेरे यानी राजश्री के साथ और आज हम बहुत सी बातें याद कर रहे हैं। किशोरदा के गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल दिल के पास में आपने सारे गाने किशोरदा के सुने, उसके बाद गीत गाता चल में आप सारे गाने किशोर कुमार के सुने, उसके बाद उससे पहले आप आज के फनकार सुन रहे थे, उसमें आप किशोरदा पर गाने सुन रहे थे। और भी आगे कार्यक्रम आएंगे और यहाँ भी आपको आप अपने मैंने जैसा आपसे कहा कि आप बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो आप अपने युवा दिनों में सुनते थे, उसके किशोरदा के ही गानों से कुछ जुड़ी हुई यादें होंगी आपकी, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नाराज़ होने की बात तो नहीं है, फिर मैं किशोरदा की आवाज़ में कोई नाराज़गी भरा गाना आप तक पहुंचा दूंगी जो आप सुनकर शायद समझ जाएंगे कि हमारे हाथ भी बंधे होते हैं और हमें मालूम, हमें भी जो करना होता है यहाँ वो हम करते हैं, हमें जो कहा जाता है। बहरहाल अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गाना किशोर कुमार की आवाज में है फिल्म स्वामी से, लेकिन आपको बताना ये गीत फिल्म आया किस पर गया था। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। अपनों को दूं मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है।
बहुत सही जवाब आप सबने लिखकर भेजा है। जो मिली फ़िल्म का गाना हमने सुनवाया था उसके गीतकार योगेश थे और अभी जो गीत आपने सुना फ़िल्म स्वामी से किशोर कुमार की आवाज़ में, हमने पूछा था कि ये गीत किस पर फ़िल्माया गया था। बिल्कुल सही, शबाना आज़मी और गिरीश कर्नाड पर ये गीत फ़िल्माया गया था। आपने लिखा है बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। अक्सर बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें सब कुछ याद रहता है। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है। नेगेटिव बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप बेचैन रहेंगे, लेकिन अगर अच्छी कोई बात है, याद है, तो वो आपको ताकत भी देती है। आपने लिखा है यादें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं जिन्हें हम जीवन भर संजो कर रख सकते हैं। वे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण में मददगार हैं क्योंकि हमारा सारा ज्ञान और पिछले अनुभव वहीं संग्रहित होते हैं। यादें अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। हमारे कठिन समय में हम अपनी अच्छी यादों को याद करके कुछ ताजगी पा सकते हैं। यादें हमारी कई तरह से मदद करती हैं। हम पिछली गलतियों से सीखकर खुद को सुधार सकते हैं। बचपन की यादें हम सभी के लिए अनमोल होती है, जिसे हम बुढ़ापे में भी याद कर खुश होते हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे पास ऐसे बहुत से श्रोता हैं जो उम्र दराज हैं और जो अपने उन यादों को अपने दोस्तों के बारे में, अपने साथियों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, जहाँ वो काम करते थे, वहाँ के बारे में हमें लिखकर भेज सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यादें खट्टी मीठी दोनों होती हैं। मीठी बातें जीना सरल बनाए रखती हैं और खट्टी यादें हमें या तो एक सबक देती है अथवा वे कभी फिर ना आए। हर इंसान यही चाहता है। मीठी यादों में प्रेम, परिणय, मिलन और बिछड़ने की यादें हर दिमाग में तुरंत घूम जाती हैं और दिल खिल जाता है। कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आंसू निकल आते हैं जब हम कुछ ऐसी बातों को याद करते हैं तो। और आपने लिखा है, आप लिखते हैं कि यादें मानव मन मस्तिष्क कंप्यूटर में जमा किया वो तथ्य या आंकड़ों का समूह है जिसमें हमारे जीवन से जुड़े ऐसे अनुभव, सबक, सुख दुख के पल होते हैं जिन्हें हम समय समय पर अपनी वर्तमान जरूरत या परिस्थितियों के अनुसार दोबारा या जब कोई जरूरत पड़ जाए तो मस्तिष्क में जमा उन तथ्यों को याद करते हुए आगे कोई निर्णय लेने की चेष्टा करते हैं। कौन सा निर्णय लिया और क्या छोड़ा, बताया क्यों नहीं, ये तो आपने हमें थियरी लिख के भेज दी। हम जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल बातें, है ना। और अगला गाना कौन सी फिल्म का है, बताइए तो। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले।
यादों से जुड़ी बातें लिखने की बात हो रही है, उन पर मुझे ये गीत याद आ गया, तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं, किसी को बता देगी तो कहानी बना देगी तो। आई प्रॉमिस, मैं कोई कहानी नहीं बनाऊंगी। जो आप मुझे लिखकर भेजेंगे बस मैं वही आप तक पहुंचाऊंगी, इसलिए कि मुझे ये भी तो बताना है कि आपका संदेश जो है वो मुझ तक आ गया है। और वो बताने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है कि मैं आपके संदेशों को पढ़कर आप तक पहुंचाऊं। ये गाना कौन-सी फ़िल्म का था, ये मैंने पूछा था और इसका जवाब सही है, रिश्ते नाते फ़िल्म का ये गाना था। बहुत ही खूबसूरत सा गीत और बहुत सारे संदेश, याद सुखों की आँसू लाती, दुःख की दिल भर जाती, दोष किसे दूँ जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूँ मैं, क्या भूलूँ क्या याद करूँ मैं। बच्चन जी की ये पंक्तियाँ उम्र के इस पड़ाव पर पूरी तरह से सही लगती है। अब तो हर वक्त यादों का एक बवंडर सा मन में चलता रहता है और बस बार-बार एक ही गीत याद आता है, याद न जाए बीते दिनों की। जी हाँ, जो मैंने आपको सुनवा दिया है। लेकिन चलिए, आपने खूबसूरत सी पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। खुशी या गम ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। बचपन में बीते हुए सुनहरे पल हमेशा याद रखने चाहिए, या जवानी के पल पर भी बीते हुए कड़वे अनुभवों को याद नहीं रखना चाहते। मन व्यथित हो जाता है। ज़िंदगी चलने का नाम है, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे की चीज़ें इरेज़ नहीं होती, लेकिन हम उनको याद नहीं करते। जो लोग सकारात्मक हैं, वो बुरी यादों को, बुरी बातों को भूल जाते हैं। तो फिर आप अपनी अच्छी बातें ही शेयर कर लें, शेयर करने की ये तो बात है। मैं कहाँ कह रही हूँ आप बुरी यादों को याद करके दुखी हो जाएँ या रोने लगें, बिल्कुल भी नहीं। अब अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, उसके लिए आपको मुझे बताना है कि इसके गीतकार कौन हैं। याद तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे, प्रीत भरे आंसुओं ने चुनरी भिगोई रे, चुनरी भिगोई। याद तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे, प्रीत भरे आंसुओं ने चुनरी भिगोई रे, चुनरी भिगोई। याद तोरी आई मैं तो बाजार फेरे लगे हों मगर मेरे साथी, मिले जो पंख तो मिले जो पंख तो पंछी से पहले मैं आती, तो से बिछड़ के मैं तो पल भर न सोई रे, प्रीत भरे आंसुओं ने चुनरी भिगोई रे, चुनरी भिगोई। याद तोरी आई मैं तो तड़पती
हमने पूछा ये था कि इस गीत को लिखा किसने है? इस गीत का के रचयिता जो हैं वो आपको बताना था और सही जवाब है फारूक कैसर। इस गीत को उन्होंने लिखा था। और अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूँ इसमें आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार दोनों आपको बताना है। अब ढूंढिए जवाब और मैं कुछ संदेश ये पढ़ दूं। ये आपने लिखकर भेजा है कि यादों को याद करने से वैसे अच्छा तो बहुत लगता है पर समय बहुत चला जाता है। पुरानी एल्बम फोटो वगैरह हाथ लग जाए तो बस घंटों गुजर जाते हैं। आज एक बात याद आ गई अपने स्कूल के समय की। मैं हंसती बहुत थी पहले, बात बात पर हंसी आ जाती थी। क्यों अब हंसती नहीं है क्या? और अगर नहीं हंसती हैं तो प्लीज अभी इस वक्त से हंसना शुरू कर दें। हंसना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी और चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी। खैर, आगे आपने लिखा है कि एक दिन सुबह सुबह मेरी टीचर जी क्लास में आई। हम सब बच्चे खड़े होकर उनको अभिनंदन करके कर चुके थे कि वो मेरे पास आई। बिना कुछ बोले मेरे गालों पर 4-5 थप्पड़ तड़ातड़ जड़ दिए। ओहो, ऐसा क्यों? मैं अवाक, कुछ बोली नहीं। वो गुस्से में बोलती है बस स्टॉप पर क्या कर? अच्छा, बस स्टॉप पर क्या? लड़कियों को इतनी जोर जोर से हंसना चाहिए? हाँ, ये क्यों कहा जाता है कि लड़कियां जोर जोर से नहीं हंसती? मैं भी सोचती हूँ इस बात पे। खैर, ये सुनना था कि मुझे फिर हंसी आ गई और मुझे क्लास के बाहर कुछ समय के लिए भेज कर फिर बुला लिया गया। बहुत से लोगों को आश्चर्य लगता है कि बगैर किसी बात के कोई कैसे हंस सकता है, लेकिन ये भी नेमत है ईश्वर की कि बगैर किसी बात के भी आप हंस सकें। कुछ लोगों को तो जोक्स भी सुनाओ उनको हंसी नहीं आती। अब क्यों नहीं हंसी आती? क्या दिक्कत है? मुझे पता नहीं, कोई बुरी सी याद हर वक्त ज़हनो दिमाग पे वो तारी रहती है क्या कि उन्हें लगता है हंसना मना है, हंसना नहीं है, कुछ भी सुना दो, कुछ भी बोल दो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पढ़कर कि आप हंसती बहुत हैं और ऐसी ही हंसती रहें, हमेशा खिलखिलाती रहें। और उम्मीद करती हूँ कि आपके आसपास भी जो लोग हैं वो हंसते होंगे आपकी हंसी के साथ साथ, उनको भी खुशी मिलती होगी। और अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, मैंने पूछ लिया आपसे कि भाई इस गीत के गीतकार और संगीतकार कौन है। कोई दिल में है और कोई है नजर में, मोहब्बत के सपने मैं किस पे इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। उधर दिल मोहब्बत में उनको दिया है, इधर फर्ज का बोझ सर पे लिया है। हरी जिंदगी तूने ये क्या किया है, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। न बस में है मेरे उन्हें भूल जाना, न बस में है इनको नजर से गिराना। मेरी बेबसी का बस इतना फसाना, किसे याद रखूं,
कश्मकश से तो हम सब गुजरते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन ये बात और है कि आप बताने से गुरेज रहे हैं कि भाई कैसे बताऊं कि किसे याद रखूं और किसे भूल जाऊं। जी हाँ, इस गीत को लिखा था कैफ इरफानी ने और आपने सही लिखा है, संगीतकार स्वयं मुकेश थे। और आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, जो आपको बताना ये है कि इसके गीतकार कौन है और जो संदेश है आपने लिखकर भेजा है, यादों का कारवां तो जिंदगी के साथ चलता रहता है। कुछ यादें दिल में शूल की तरह चुभती हैं तो कुछ फूलों सी महकती हैं। कभी किसी की याद में दिल चहकने लगता है, किसकी याद में ये क्यों नहीं लिखा, तो कभी सावन सा बरसने लगता है और किसकी याद में बरसने लगता है, ये भी तो लिखकर भेजा होता। और तो कभी तो यादों के कारवां में हर दिन नई यादें जुड़ती हैं। बस आपने यही लिखकर भेजा है, हाँ, छुपा छुपा के, ये नहीं बताया कि किसकी याद में सावन से बरसती हैं आंखें, बारिश की बूंदों की तरह छलकती हैं आंखें। और ये नहीं लिखा कि जब आप वो कौन है जिसको याद करके महकती हैं यादें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हाँ खैर, आप लिखकर भेजते हैं कि कुछ यादें भूल कर भी भुलाई नहीं जाती, जो हमें खुश कर दें ऐसी यादें याद रखनी चाहिए, जो दुख दें ऐसी यादों को भूल जाना चाहिए। बट वो सुख वाली यादें कौन सी हैं और वो दुख वाली याद कौन सी है, आपने नहीं लिखकर भेजा। चलिए, इतना ही लिखकर भेजा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक मैसेज है, मेरे बचपन की बहुत ही दुखद बात थी। जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। उनकी याद और कमी मरते दम तक मेरे दिल में रहेगी। ऐसे रिश्तों को हम कभी भूल नहीं पाते। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे आपने बिल्कुल सही लिखा है। गीतकार थे शैलेंद्र। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब संपन्न